आज बनाते हैं देगी आलू चिकन। और आलू कुछ ऐसे रिश्तेदारों की तरह हैं जो किसी तरह भी नहीं मानते, अभी तक आलू नहीं गले। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ देगी स्टाइल आलू चिकन और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। तो चलिए जी मज़ेदार सी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें जी देगी चिकन आलू बनाने के लिए आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। और यहाँ पे देखें जी 1 किलो चिकन के साथ ये मैं बनाने लगी हूँ देगी आलू चिकन। और इसके अंदर एक बड़े साइज का मैं प्याज डाल दूंगी। ज्यादा प्याज नहीं जाएगा वरना हमारा जो सालन है वो मीठा हो जाएगा। इसको अच्छा गोल्डन कलर आने तक मैं फ्राई करूंगी। यहाँ पे देखें जी गोल्डन ब्राउन कलर प्याज का आ गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक बड़े साइज का टमाटर और 3 लहसुन के जवे थे, ये इसमें चले जाएंगे। ये डालने के बाद भी हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखें जी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं डाल दूंगी पानी के और इसको कवर कर दूंगी ताकि प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी सारी चीज़ों को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब इसका मैं कवर उठाती हूँ और टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। चूल्हा यहाँ पे मैं बंद करती हूँ और कढ़ाई को मैं करती हूँ थोड़ा सा टेढ़ा। यहाँ पे देखें जी हैंड ब्लेंडर की हेल्प से हम अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे देखें जी सारी चीज़ों का मैंने अच्छी तरह बना लिया पेस्ट। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 किलो के करीब चिकन। चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कुछ साबुत मसाले, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, आधा टीस्पून मैंने डाल दिया था सूखा धनिया, आधा टीस्पून जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची। ये साबुत मसाले डालने के बाद इसकी हम भुनाई करेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। इसमें मैं डाल दूंगी मजीद कुछ मसाले। आधा टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी तंदूरी रेड मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें चली जाएगी हल्दी, आधा टीस्पून पिसी हुई रेड मिर्च और 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा नमक का। इन सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे देखेंगे चिकन की भुनाई करते वक्त पानी का मैं छींटा देती जाऊंगी ताकि जो मैंने मसाले डाले हैं वो जले नहीं। और भुनाई करते हुए मुझे भी सिर्फ 3 से 4 मिनट हुए हैं। इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगी आधा टीस्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ, आधा ही टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी कुटी हुई काली मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाले का मैं एंड में डालूंगी और इसकी हम करेंगे भुनाई। और इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगी 2 सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पे देखें जी आलू और चिकन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। आधी प्याली के जितना इसमें मैं डाल दूंगी फ्रेश दही। दही डालने के बाद मजीद हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। यहाँ पे देखें जी चिकन हमारा गल गया है और आलू कुछ ऐसे रिश्तेदारों की तरह हैं जो किसी तरह भी नहीं मानते, अभी तक आलू नहीं गले। 3 से 4 मिनट के लिए इसकी मैं मजीद अच्छी सी भुनाई करती हूँ। यहाँ पे देखें जी चिकन की और आलूओं की भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। और सबसे अहम बात हमेशा की तरह कि खाने को आप जितनी मोहब्बत और चाहत से बनाएंगे खाना हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा। ऑयल ऊपर अच्छी तरह आ गया है। अब यहाँ पे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उसके मुताबिक इसमें शोरबा बना सकते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 कप के जितना पानी और इसको लो फ्लेम पे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें जी आलू चिकन के सालन को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब कटा हुआ सब्ज़ धनिया। इसको मैं करती हूँ डिश आउट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी बहुत मज़े का हमारा देगी आलू चिकन का सालन बन के तैयार हो गया है। आप इसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।